हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में मैं सॉल्व कर रहा हूँ इंग्लिश का एक लाइव सेक्शनल मॉक प्रैक्टिस मॉक से। ये मैं बना रहा हूँ 2022 एसबीआई क्लर्क का। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कैसे सॉल्व करते हैं, लाइव अप्रोच आप दिखाओ सॉल्व करके, तो वो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सेक्शनल मॉक। देखो आप और सीखो क्या अप्रोच इसके लिए होनी चाहिए। जितना हो सकेगा मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, साथ में टाइम कम रहेगा तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगा, और जितना हो पाएगा मैं दे दूँगा। स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे उन्हें हम बना सकते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे दिए हैं वो दिए हैं आपके 5 एरर। ठीक है, 5 एरर हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एरर डिटेक्शन करता हूँ, क्योंकि पता हो तो टिक करो, नहीं तो उसको स्किप करो। सीधा फंडा है। टू इंश्योर नो डिफोरेस्टेशन टेक प्लेस फॉर ग्रोइंग शुगर केन। देखो टेक प्लेस यहाँ पे प्लूरल है और डिफोरेस्टेशन यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल उसकी बात हो रही है, तो टू इंश्योर नो डिफोरेस्टेशन टेक्स प्लेस यहाँ पे आएगी, जो वर्ब आएगी टेक्स प्लेस फॉर ग्रोइंग शुगर केन स्ट्रिक्ट मेजर्स मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो टेक्स प्लेस यहाँ पे होना चाहिए। अगला, इजिप्टियन हिस्ट्री प्रेजेंट्स इट्स करंट गवर्नमेंट विद अ वार्निंग ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट इफ ब्रेड प्राइजेस कंटिन्यूज टू इंक्रीज। देखो प्राइजेस में यहाँ पे एस लगा हुआ है ई एस, और कंटिन्यूज में भी ई एस लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये कंटिन्यू आएगा। सॉरी, बाहर से आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी। ब्रेड प्राइसेस कंटिन्यूज टू इंक्रीज, तो ये यहाँ पे रॉन्ग होगा। मैं गेट लगा देता हूँ। तो यहाँ पे होगा ब्रेड प्राइसेस कंटिन्यूज टू इंक्रीज। ठीक है, अब अगला देखते हैं। द एडवेंट ऑफ मोबाइल फोन्स हेल्प्ड कम्युनिकेशंस रीच न्यू हाइट्स अनथिंकेबल इवन 3 or 4 डिकेड्स अगो। तो कम्युनिकेशन की मदद से कुछ ठीक है, द एडवेंट ऑफ मोबाइल फोन्स हेल्प्ड कम्युनिकेशंस रीच न्यू हाइट्स अनथिंकेबल इवन 3 or 4 डिकेड्स अगो। तो इसमें मुझे कुछ नहीं अभी एरर समझ में आ रहा है, इसको स्किप करता हूँ मैं। चेंजेस आर इनएविटेबल एंड नीड टू बी ग्रेसफुल एक्सेप्टेड। देखो यहाँ पे एडजेक्टिव का ये है एरर। चेंजेस इनएविटेबल होते हैं और उन्हें ज़रूरत होती है ग्रेसफुल एक्सेप्ट, उन्हें एक्सेप्ट करने की, लेकिन किस तरह से? ग्रेसफुली। तो यहाँ पे ग्रेसफुल नहीं होगा, ग्रेसफुली आएगा। ठीक है, अगला, आई फेल्ट एज आई इफ आई लॉस्ट अ डियर फ्रेंड व्हेन आई गॉट द न्यूज़ दैट द केशू ट्री इन द कंपाउंड ऑफ आवर होम हैड फेल इन अ स्टॉर्म। देखो हेड फेल नहीं होगा, हेड फॉलन होगा, क्योंकि हेड के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वह फेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? फॉल, फेल, फॉलन। तो फॉलन होगी थर्ड फॉर्म, यहाँ पे फेल सेकंड लिखी, ये एरर है। एक अपन ने स्किप किया है, समझ में नहीं आ रहा, बाद में देख लेंगे। ये क्या है? कंटेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली। ठीक है, रॉन्गली स्पेल्ड देखना है। रिगार्डलेस ऑफ प्रोवोकेशन एंड कॉजेस हाउएवर जस्टिफाइबल दे मे सीम टू बी, वायलेंस एंड कंसिक्वेंट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स आर डीपली रिग्रेटेबल एंड अवॉइडेबल। रिग्रेटेबल में डबल टी आता है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये गलत है स्पेलिंग। एज महात्मा गांधी नेशन इंडिया मस्ट बी अ कमिटेड एंड रिलेंटलेस अपोजल ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। अच्छा, पीस यहाँ पे देखो PIEC लिखा है, यानी कि पीस का मतलब होता है टुकड़ा, और जो नॉन वायलेंस वाला पीस यहाँ पे बोल रहा है वो PEAC होगा, यानी कि शांति। तो ये यहाँ पे गलत है। देखो मैं पूरा सेंटेंस इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको इसको इनअप्रोप्रिएट यदि है वर्ड तो भी टिक करना है, तो सिर्फ आप स्पेलिंग्स इसमें चेक ना करें, पूरा इसको रीड करें, ताकि कोई इनअप्रोप्रिएट हो तो वो आपको रीडिंग करने से ही समझ में आएगा। आफ्टर डीकोलोनाइजेशन म्यूजियम्स अलॉन्ग वेस्टर्न लाइन्स वर बिल्ट इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज टू बूस्टर देयर नेशनल नरेटिव्स। तो टू बूस्ट देयर नेशनल नरेटिव्स होगा, ये देखो ये इनअप्रोप्रिएट है। यदि आप डायरेक्टली पढ़ते तो आपको ये पता नहीं चलता, सारी स्पेलिंग्स करेक्ट है, बस यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा, है ना। कंट्रीज टू बूस्ट देयर नेशनल नरेटिव्स। अगला क्वेश्चन, इफ इंटरकनेक्टेडनेस एंड ट्रेड among nations are mutually beneficial then it follows that its disruption and blockade will be mutually harmful। blockade की स्पेलिंग गलत है, blockade में होगा BLOCKADE, तो blockade की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर व्हेन इंडिया परस्यूड अ प्रूडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट ट्रेड वाज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। तो परस्यूड की स्पेलिंग करेक्ट है, प्रूडेंट फॉरेन नॉन अलाइनमेंट सबकी स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है। प्रूडेंट फॉरेन पॉलिसी ठीक है, वर्ड्स अप्रोप्रिएट भी हैं, कोई स्पेलिंग भी यहाँ पे गलत नहीं है। अब आरसी आ गया, आरसी को मैं लास्ट में बनाता हूँ। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम एग्रीकल्चर हैज़ बीन पार्शियली डैश बाय इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड हाई टेक इंटरप्राइजेस। तो ओवरथ्रो, सप्लांटेड, सपोज्ड। देखो क्या मतलब है यहाँ पे, जब पैसेज ऑफ टाइम जैसे समय बीतता गया, एग्रीकल्चर हैज़ बीन पार्शियली, एग्रीकल्चर को पार्शियली क्या कर दिया गया? दबा दिया गया बाय इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड हाईटेक इंटरप्राइजेस ने। तो यहाँ पे उसके लिए क्या आएगा? सपोज नहीं होगा, सब्जेक्टेड, सेंसर्ड ये नहीं होगा,
सप्लांटेड और ओवरथ्रो में मुझे डाउट लग रहा है। एग्रीकल्चर हैज़ बीन, देखो हैज़ बीन मतलब पास्ट की बात कर रहा है, ये कौन सा टेंस है एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगा। ओवरथ्रोन यदि होता तो मैं यहाँ पे सोच भी सकता था, यहाँ पे आएगा पास्ट का, यानी कि हैज़ बीन पार्शियली सप्लांटेड बाय इंडस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है। Traveling is an indispensable way to dash things about the world that you would have otherwise never known. Denounce, develop, disclose, recover, discover. डिस्कवर होगा, यदि आप ट्रेवल पे ना जाते तो आपको पता ही नहीं चलता, आप चीज़ें डिस्कवर नहीं कर पाते दुनिया के बारे में, ठीक है। डिस्कवर करते, जब आप कोई भी चीज़ नई चीज़ घूमते हुए देखते हो तो आप उसको डिस्कवर करते हो। द स्पॉन्टेनिटी व्हेन यू ट्रेवल, serendipitous encounters upon charming places and meeting people around the world empower you. ट्रैवलिंग का मतलब होता है, देखो ट्रैवलिंग का मतलब होता है हिलना, और रम्बलिंग का तो पता नहीं। स्टम्बलिंग यहाँ पे आ सकता है, स्टम्बल्ड अपॉन एक होता है। स्टम्बल्ड अपॉन मतलब कोई चीज़ आपके रास्ते में आ जाना, ठीक है, किसी पर आपका आ जाना। जम्बलिंग पता नहीं क्या होता होगा। फम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है। तो स्टम्बल्ड अपॉन यहाँ पे होगा स्टम्बलिंग। सेरेंडिपिटस एनकाउंटर, स्टम्बलिंग अपॉन चार्मिंग प्लेसेस एंड मीटिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड एम्पावर यू, आपको सशक्त बनाते हैं। नॉट एवरी वन कैन बी फेमस बट एवरी वन कैन बी ग्रेट बिकॉज ग्रेटनेस इज डैश बाय सर्विस, स्टिमुलेशन, एनकरेज। ग्रेटनेस इज एनकरेज नहीं, एस्टेब्लिश्ड बाय सर्विस नहीं। डिटरमाइंड यहाँ पे आएगा, देखो ग्रेटनेस जो है उसका पता चलता है सर्विस से, डिटरमाइंड बाय सर्विस। अगला क्वेश्चन, अपॉन फर्स्ट यूज यू विल बी वर्कड थ्रू दी सेटअप प्रोसेस। वर्कड, देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ ऑल द ऑप्शंस फिट द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कंस्ट्रक्टिवली मार्क ऑल राइट आंसर। फ्रेज रिप्लेसमेंट का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे फ्रेज रिप्लेस करना है। वॉक थ्रू का मतलब समझते हो, वॉक थ्रू का मतलब जैसे आप किसी शोरूम में एंटर कर रहे हो, किसी जगह पे एंटर कर रहे हो, तो वो आपको पूरा एक टूर करा रहा है, दिखा रहा है चीज़ें, तो चीज़ें आपको वहाँ पे दिखा रहा है, क्या कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, करेक्ट है। मेंशन मतलब बता रहा है, प्रेजेंटेड मतलब भी वही हुआ, तो देखो डिमॉन्स्ट्रेटेड और प्रेजेंटेड का तो प्रेजेंटेड का मतलब सेम है, तो या तो ऑल आर करेक्ट आएगा। वेलकम्ड, यू विल बी वेलकम्ड द, यू विल बी अपॉन फर्स्ट यूज यू विल बी वेलकम्ड द सेटअप प्रोसेस, ठीक है, ऑल आर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, आफ्टर लीविंग कॉलेज लूसी एम्बार्क्ड ऑन एन एक्टिंग करियर। तो लूसी एम्बार्क्ड ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, या फिर किसी चीज़ में शुरुआत करना, किसी चीज़ पर आना। एम्बार्क्ड ऑन एन एक्टिंग करियर, तो लूसी परस्यूड होगा, एक्वायर, डेवलप्ड, इनॉग्रेटेड। लूसी परस्यूड एन एक्टिंग करियर, परस्यू किया उसने एक्टिंग करियर, ठीक है। आई इंटेंडेड टू टाइडी द फ्लैट एट द वीकेंड बट आई डिडेंट गेट राउंड टू इट। देखो डिडेंट गेट राउंड टू इट का मतलब है कि उसने किया नहीं, उसने सोचा था टाइडी द फ्लैट, यानी कि उसको व्यवस्थित करने का फ्लैट को वीकेंड पर, तो होगा डिडेंट डू इट हो जाएगा। डू इट क्यों होगा, डिडेंट के बाद जो आती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डू, डिड, डन, डू फर्स्ट फॉर्म है तो डू यहाँ पे आ जाएगा, डिडेंट डू इट। अगला, एनीवन लुकिंग फॉर अ पासवर्ड टू ब्रेक इनटू जो फ्रेज है इसका मतलब होता है किसी चीज़ में घुसना। ब्रेक इनटू यानी कि ब्रेक इनटू योर होम, है ना, चोर घर में घुस गए। योर कंप्यूटर विल लॉक इन दीज प्लेसेस फर्स्ट, तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है एक्सेस, ठीक है, एक्सेस लेना किसी चीज़ का। ये दोनों में आपको फ़र्क करना सीखना पड़ेगा। एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज़ में आपको एक्सेस लेना, ठीक है। और अगला देखते हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑल राइल्ड अप अबाउट दिस वी शुड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट टू डू। फिगर आउट व्हाट टू डू, फिगर आउट का मतलब होता है पता लगाना, है ना, फिगर आउट करो क्या हुआ है, पता लगाना। तो अंडरस्टैंड भी यहाँ पे सही है, समझना। डेसिफर का मतलब भी वही होता है। एसर्टेन और डिटरमाइन का मतलब भी वही होगा, तो ये तीनों तो समझ में आ रहे हैं, एसर्टेन का पता नहीं, तो ऑल ही यहाँ पे मैं आंसर टिक करूँगा। मुझे इसमें डाउट लग रहा है कुछ, चलो इसको मैं अभी के लिए इसको मैं अनमार्क कर रहा हूँ, बाद में इसको देखेंगे, मुझे कुछ डाउट है इसमें। तो यहाँ पे जो अपना लास्ट है पैराजम्बल, 11 मिनट अपने पास बचे हैं, एक पैराजम्बल और आरसी अपना बाकी है, और 2 क्वेश्चन जो स्किप किए हैं। तो देखते हैं पैराजम्बल में क्या है। पहले मैं इसको पूरा एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि मुझे समझ में आए किस बारे में बात हो रही है। अ वेव कम्स रोलिंग स्मूथली ऑन टुवर्ड्स द शोर, ठीक है, शोर यानी कि समुद्र के किनारे की यहाँ पे बात हो रही है। वेव, व्हेन यू एट द सी साइड, जब आप सी साइड पे होते हो, विद स्पेड एंड बकेट। स्पेड मतलब होता है वो जो फावड़ा जिसको बोलते हैं, खुदाई जिससे करते हैं वो, एंड बकेट यानी कि बाल्टी। टू मेक कासल्स एंड पाइस, जो रेत का ढेर आप बनाते हो, ऑफ द सैंड यू कैन सी एंड हेयर द बैटल, आप सुन सकते हो, बैटल देख सकते हो। द सी एंड द लैंड आर ऑलवेज एट वॉर, जो सी और लैंड है वॉर पर रहते हैं हमेशा। वाटर ग्राइंडिंग एंड टीयरिंग एज वेव आफ्टर वेव इज हर्ड एट द लैंड।
वेव के बाद वेव जो है वो लैंड पर आती है, इट रीचेज द लैंड एंड कैन गो नो फर्दर, वो लैंड तक पहुंचती है, फिर उसके आगे नहीं जा पाती, एंड देन विद अ रोर एंड अ क्रैश, एक जोर की आवाज़ के साथ वो क्रैश कर जाती है, चट्टानों में जो वेव है वो क्रैश कर जाता है, एंड स्प्लैश ऑफ स्पार्कलिंग फोम, इट ब्रेक्स, झाग झाग सा किनारों पर हो जाता है और वो ख़त्म हो जाती है। तो ये आपकी यहाँ पे एक बात कर रहा है, पूरा मैंने आपको समझा दिया, आपको थीम समझ में आ गई होगी क्या बोल रहा था। अब स्टार्टिंग स्टेटमेंट आपको सबसे पहले देखना है, इसमें क्या होगा, वेव कम्स रोलिंग स्मूथली, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, वेन से नहीं होगा, द से आपका ये आर से स्टार्ट हो सकता है, द सी एंड द लैंड आर ऑलवेज एट द वॉर, जो सी और लैंड है वो हमेशा एक वॉर पर रहते हैं, द सी एंड लैंड आर ऑलवेज एट द वॉर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा आर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट अ ग्राइंडिंग एंड टीयरिंग इज वेव आफ्टर वेव, इट रीचेज द लैंड एंड कैन गो नो फर्दर। ठीक है, द सी एंड द लैंड आर ऑलवेज एट वॉर, ठीक है, जब आप सी साइड पे होते हो, व्हेन यू आर एट द सी साइड विद स्पेड एंड बकेट टू मेक कासल्स एंड पाइज ऑफ द सैंड, यू कैन सी एंड हेयर द बैटल। देखो वॉर एंड बैटल यहाँ पर एक ही शब्द है, तो ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। जब आप सी साइड पे होते हो तो ये वॉर जो है आप इसको सुन सकते हो और देख सकते हो, तो क्यू जो है आपका वो सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा। और अगला विच ऑफ द फॉलोइंग, थर्ड, ठीक है, थर्ड देखते हैं, व्हेन यू आर एट द सी साइड बकेट कासल्स एंड स्पाइस ऑफ द सैंड, यू कैन सी एंड हेयर द बैटल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वेव आती है, अब वेव कम्स रोलिंग स्मूथली ऑन टुवर्ड्स द शोर, शोर की तरफ, किनारे की तरफ एक वेव आती है, एंड व्हाट अ ग्राइंडिंग एंड टीयरिंग, इट रीचेज द लैंड। देखो ये है कनेक्टिंग स्टेटमेंट, एक वेव आती है, कम्स रोलिंग स्मूथली ऑन टुवर्ड्स द शोर, वेव जो है शोर यानी कि किनारे की तरफ आएगी, इट रीचेज द लैंड, जैसे किनारे पे आएगी वो लैंड के उस पर पहुंचेगी, रीचेज द लैंड एंड कैन गो नो फर्दर, फिर वो आगे नहीं जा पाती, तो ये आपका हो जाएगा पी जो है आपका थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा। और फोर्थ स्टेटमेंट आपका बनेगा ये टी, इट रीचेज द लैंड एंड कैन गो नो फर्दर, एंड देन विद अ रोर एंड अ क्रैश एंड स्प्लैश ऑफ स्पार्कलिंग फोम इट ब्रेक्स, फिर वो खत्म हो जाती है वहाँ पे। उसके बाद लास्ट बचता आपका एस, व्हाट अ ग्राइंडिंग एंड टीयरिंग, सॉरी ये शायद पहले आना चाहिए, व्हाट अ ग्राइंडिंग एंड टीयरिंग एज वेव आफ्टर वेव इज हर्ल्ड एट द लैंड, ठीक है, तो सही है ये, जैसे कि जैसी वेव वो खत्म होती है जो अपन ने इसमें बात करी टी में, दूसरी वेव आ जाती है, एक ग्राइंडिंग एंड टीयरिंग एज वेव आफ्टर वेव इज हर्ल्ड एट द लैंड, एक के बाद एक वेव्स आती जाती है। तो मुझे रिस्क लग रहा है एस और टी में थोड़ा सा, तो अपन कोई बात नहीं, रिस्क लेते हैं, देखते हैं क्या इसका होगा बाद में, ठीक है। इसको अभी मैंने स्किप किया, पहले आरसी बनाते हैं, फिर लास्ट के क्वेश्चन ये तीन देखेंगे अपन। इसमें क्या था, द एडवेंट ऑफ मोबाइल फोन्स हेल्प्ड कम्युनिकेशंस, हेल्प भी सही है, कम्युनिकेशंस भी सही है, फोन्स कम्युनिकेशंस रीच न्यू हाइट्स अनथिंकेबल इवन 3 और 4 डिकेड्स अगो, तो इसमें मुझे कोई एरर नहीं लग रहा है। अगला देखते हैं, देखो क्या है आरसी, किस पर है, पहले थोड़ा सा थीम देख लो। ऑन मार्च 25 वर्ल्ड लीडर्स 137 कंट्रीज़ के उन्होंने एग्री किया स्टॉप करने को इलीगल यूज़ ऑफ मरकरी, मरकरी के इलीगल यूज़ पर एट द फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू मिनीमाटा कन्वेंशन, ठीक है। तो मिनीमाटा कन्वेंशन से रिलेटेड कुछ है, पहले क्वेश्चंस देख लेता हूँ मैं कभी भी पूरे आरसी को नहीं पढ़ता हूँ, मैं की पॉइंट्स ढूंढता हूँ क्वेश्चन में और उन्हीं की पॉइंट्स को मैं सर्च करता हूँ आरसी में, और फिर उससे मेरा हो जाता है सॉल्व, मेरा यही तरीका है, मैंने बताया भी ये वीडियो बना के। व्हाट वाज डिसाइडेड बाय द मेंबर कंट्रीज एट द फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू मिनीमाटा कन्वेंशन, तो मिनीमाटा कन्वेंशन की जो मेंबर कंट्रीज थी उन्होंने क्या डिसाइड किया था, तो पढ़ते हैं यहाँ से। एट द फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मिनीमाटा इन बाली इंडोनेशिया में ये हुई थी, ठीक है, याद आपको रखना है कीवर्ड। दो नॉन बाइंडिंग द कंट्रीज प्लेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू रिड्यूस द यूज ऑफ मरकरी, देखो यहीं पे आपको मिल गया, कंट्रीज ने प्लेज्ड किया, प्लेज्ड यानी कि उन्होंने ये शपथ ली, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, रिड्यूस द यूज ऑफ मर्करी आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग which is the largest source of mercury pollution in the world, to protect human environment नहीं, to protect biodiversity भी नहीं, to reduce the use of mercury and artisan small and देखो ये दिखा है small scale gold mining, इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, to promote share responsibilities नहीं, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, which of the following statements are true as per the passage, कौन से पैसेज एस ट्रू हैं, ये currently coal fired power stations are the largest source of mercury pollution in the world, there is no safe level of exposure to mercury due to its high toxicity, मिनीमाटा कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड इन 2017, सबसे पहले थर्ड वाला देखूंगा मैं 2017, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो वो है डिजिट्स वो इजीली मैं सर्च कर पाऊंगा, तो 2017 से रिलेटेड कुछ कहीं पे दिया है फिगर, ये आपका दिया है देखो, political will has been a problem ever since the Minamata Convention was adopted in 2017, तो बिल्कुल करेक्ट है ये वाला थर्ड वाला, मिनीमाटा कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड इन 2017। अब अपन बाकी चेक करते हैं 1 और 3, ठीक है, तो ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि 3 तो कंफर्म आना है। अब क्या है, करेंटली कोल फायर्ड पावर स्टेशन आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन वर्ल्ड, देखो ये लिखा है क्या, वाली इंडोनेशिया, दो नॉन बाइंडिंग द कंट्रीज प्लेज फॉर द फर्स्ट टाइम रिड्यूस द मर्क्यूरी फोर्स मॉस इंक्रीमेंट लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड, देखो यहीं पे लिखा हुआ है स्मॉल स्केल जो गोल्ड माइनिंग है, विच मतलब ये स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग के लिए बोल रहा है, विच इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड,
ये गोल्ड माइनिंग को बोल रहा है कि लार्जेस्ट सोर्स है मर्क्यूरी पॉल्यूशन का, और यहाँ पे क्या लिखा है, करेंटली कोल फायर पावर स्टेशन जो है वो लार्जेस्ट सोर्स है मर्क्यूरी पॉल्यूशन का। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये ट्रू नहीं होगा एज पर द पैसेज। तो अपना थर्ड ट्रू है। अब सेकंड वाले को अपने को चेक करना है, देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी ड्यू टू इट्स, ठीक है, द एलिमेंट इज सो टॉक्सिक, मर्क्यूरी पोल्यूशन द वर्ल्ड, द एलिमेंट इज सो टॉक्सिक दैट देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू इट। देखो पहले पैराग्राफ में ही आपको दो क्वेश्चंस मिल गए शुरुआत के, सेकंड और थर्ड यहाँ पे बन रहा है, फर्स्ट आपका बिल्कुल नहीं होगा, हाई टॉक्सिसिटी की वजह से एक्सपोज नहीं किया जा सकता इसको। तो ये इसका आंसर है। 13 देखते हैं, ये एक वोकैब है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोज टू द वर्ड लुक्रेटिव। तो लुक्रेटिव सबसे पहले कहाँ लिखा हुआ है देख लो, बोल्ड में आपको अलग ही दिख जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज यहाँ पे लुक्रेटिव का क्या मतलब है, हाफ हार्टेड रेगुलेशन ऑफ द मर्करी ट्रेड मीन्स द ग्लोबल प्राइसेस ऑफ मर्करी हैव गॉन अप मेकिंग इलीगल ट्रेड मोर लिक्रेटिव। इलीगल ट्रेड को उसने क्या किया, मोर लिक्रेटिव बना दिया, और मर्करी के प्राइसेस जो है वो अप चले गए। लिक्रेटिव का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिससे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जिससे आप फ़ायदा उठा रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है क्या, कंप्लेसेंट, कंपेलिंग, वैंक्विस्ड, ट्रायम्फेंट, प्रोडक्टिव। तो यहाँ पे होगा इलीगल ट्रेड मोर लिक्रेटिव, इलीगल ट्रेड इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद बन गया था, मतलब प्रोडक्टिव यहाँ पे हो जाएगा। लिक्रेटिव मतलब हो जाता है जो चीज़ फ़ायदेमंद हो बहुत, तो प्रोडक्टिव इसका हो जाएगा आंसर। ऑल ऑफ दी गिवन एक्सेप्ट स्टूडेंट, इसको मैं लास्ट में करता हूँ क्योंकि इसमें सारे आपको चारों पढ़ना पड़ते हैं, फिर देखना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मर्क्यूरी माइनिंग हॉटस्पॉट। तो ये आपको अच्छे से सर्च करना है। देखो कंट्रीज़ के बारे में जहाँ बात हो रही है, देखो ये आप कंट्रीज़ के नेम है, इनको आरसी में अच्छे से पहचान सकते हो, तो सीधे पैरा में आप इन कंट्रीज़ के नेम ढूंढना स्टार्ट कर दो, तो आपको ये कीवर्ड वहीं पे मिल जाएगा। बाली है यहाँ पे, ठीक है, मिनीमाटा कन्वेंशन है, ये है, यहाँ पे कहीं दिख रहा है, देखो जिम्बाब्वे दिख रहा है, जिम्बाब्वे द मोस्ट रिसेंट कंट्री टू ज्वाइन द मिनीमाटा कन्वेंशन, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जिम्बाब्वे का लिखा है, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। और आगे देखो, देखो दिस हैज़ लेड टू न्यू मर्करी माइनिंग हॉटस्पॉट्स बियॉन्ड मैक्सिको एंड इंडोनेशिया। देखो कौन से ये बोल रहा है कि जो न्यू मर्करी माइनिंग हॉटस्पॉट्स बने हैं मैक्सिको और इंडोनेशिया, बियॉन्ड मतलब इसके बियॉन्ड, ये तो हैं ही, इसके बियॉन्ड कौन से बने हैं। सेज इलीगल ट्रेड इन केमिकल रिपोर्टेड रिलीज बाय यूएनईपी, ये रिपोर्ट किसने की रिलीज की है, यूएनईपी ने की है 2020। चाइना, इंडिया, द यूएई एंड अ फ्यू कंट्रीज हैव बिकम द मेन सोर्स। तो यहाँ पे देखो आपको चाइना दिख रहा है, मर्करी में माइनिंग के हॉटस्पॉट पूछे, चाइना दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है, और इंडोनेशिया और मैक्सिको के उसने बियॉन्ड बताया, मैक्सिको एंड इंडोनेशिया बियॉन्ड, प्लस ऑस्ट्रेलिया की इसने कहीं भी बात नहीं की। आगे और देख लेते अपन कहीं दिखता है तो, अफ्रीका है, सब सहारन अफ्रीका, पर ऑस्ट्रेलिया कहीं भी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया है, तो ये इसका आंसर बनेगा। 16th में देखते हैं क्या है, वाई हैज़ जिम्बाब्वे नॉट इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन द यूज़ ऑफ मर्करी द गोल्ड माइनिंग, ठीक है, इसको बाद में करूँगा, पहले इसको करता हूँ। ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज एक्सेप्ट, सारे इसमें से पैसेज में जो है इन्फर किए जा सकते हैं, लेकिन एक कोई सा नहीं किया जा सकता है, वो बताने कौन सा। मर्करी इज कम्बाइंड विद गोल्ड और टू एक्सट्रैक्ट प्योर गोल्ड, आर्टिफिशियल गोल्ड माइनस, यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया था ना, आर्टिसनल स्केल, ठीक है, नो सेफ, हाँ ठीक है, डेमेज नर्वस डाइजेस्टिव एंड इम्यून सिस्टम एंड इज पर्टिकुलरली हार्मफुल टू चिल्ड्रन, ठीक है। आर्टिसनल गोल्ड माइनस यूजुअली कंबाइन द टॉक्सिक हैवी मेटल विद गोल्ड ओर एंड द बर्न एंड देन बर्न इट टू एक्सट्रैक्ट प्योर गोल्ड। देखो फर्स्ट सेंटेंस में अपने को मिल गया यहाँ पे, फर्स्ट पैरा में, सेकंड में मर्क्यूरी जो है कंबाइन किया जाता है गोल्ड ओर के साथ एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्योर गोल्ड। अगला क्या है, जिम्बाब्वे दी मोस्ट रिसेंट कंट्री, देखो ये अभी अपन ने पढ़ा था जिम्बाब्वे के बारे में, देखो कहाँ है फटाक से चेक कर लो, जिम्बाब्वे, ये रहा, जिम्बाब्वे द मोस्ट रिसेंट कंट्री टू ज्वाइन द मिनीमाटा कन्वेंशन, ठीक है, ये भी करेक्ट है, तो ये फर्स्ट दोनों नहीं होंगे आंसर। ये वाला देखते हैं, इलीगल ट्रेड इन केमिकल्स रिपोर्ट रिलीज बाय द यूएनईपी, तो रिपोर्ट 2020 में अभी अपन ने पढ़ा था, किसने रिलीज की थी, यूएनईपी ने की थी। यहाँ पे देखो emissions and releases of mercury as per the यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये रिपोर्ट किसने रिलीज की थी, यूएनईपी ने की थी। इलीगल ट्रेड्स इन केमिकल्स, ये कीवर्ड नहीं मिला यहाँ पे, इलीगल ट्रेड से रिलेटेड, इलीगल ट्रेड से रिलेटेड कहाँ यूएनईपी में बताया है। दिस हैज़ लेड टू न्यू मर्करी माइनिंग हॉटस्पॉट्स बियॉन्ड मैक्सिको, ये देखो मेकिंग इलीगल ट्रेड मोर लिक्रेटिव, तो ये रिपोर्ट यूएनईपी ने 2020 में दी थी, तो ये भी आपका दिया हुआ है, ये आप नहीं बता सकते। द ये नहीं मतलब यहाँ पे होगा कौन सा है, नहीं है वो बताना है। द मर्क्यूरी यूज्ड इन द आर्टिसन स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग सेक्टर इज लीगली सोर्स्ड, ये आपका सीधा समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मर्क्यूरी माइनिंग है उसकी इलीगली बात की जा रही है, कि वो इलीगली की जा रही है ना, तो यूएनईपी ने रिपोर्ट दी, तो ये नहीं होगा, इलीगली सोर्स जो है ये यहाँ पे गलत है, तो ये आपका आंसर होगा। ये सारे इन्फर किए जा सकते हैं पैसेज से, ये नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं, कौन सा बचा है, 16 और 22 बचा है। वाई जिम्बाब्वे नॉट इम्प्लीकेटेड, ये छोड़ता हूँ, अभी इसको देखता हूँ। आफ्टर लीविंग कॉलेज लूसी embarked ऑन एन एक्टिंग करियर, embarked on inaugurated pursued acquired developed, embarked on, तो pursued हाँ होगा मेरे हिसाब से, pursued उन्होंने करियर उसमें शुरू किया, परस्यू किया, ठीक है। आगे लास्ट बचा 16,
सेकंड सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैज जिम्बाब्वे नॉट इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन द यूज ऑफ मर्करी इन द गोल्ड एंड माइनिंग सेक्टर डिस्पाइट जॉइनिंग द मिनेमाटा कन्वेंशन। जिम्बाब्वे के बारे में कहाँ बात हुई थी, फटाफट वहाँ पे देख लो। यहाँ पे जिम्बाब्वे द मोस्ट रिसेंट कंट्री टू जॉइन द मिनेमाटा कन्वेंशन हैज बैंड द यूज ऑफ मर्करी माइनिंग एंड स्टिल स्मॉल स्केल एंड आर्टिसनल गोल्ड माइनिंग इज अ वाइटल सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल इन द अफ्रीकन कंट्री। द गवर्नमेंट प्लान्स टू अर्न ये एज पर 200 इकोनॉमिक विजन अंडर दी सर्कमस्टेंसेस द कंट्री लाइक मैनी अदर्स इज अनलाइकली टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट। अच्छा, लाइक मैनी अदर्स द कंट्री मतलब जिम्बाब्वे लाइक मैनी अदर्स बहुत सारा दूसरों की तरह इज अनलाइकली टू इम्प्लीमेंट मतलब ये नहीं करने वाली इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन द यूज ऑफ मर्करी इन द गोल्ड माइनिंग सेक्टर में। ठीक है, गोल्ड माइनिंग सेक्टर डिस्पाइट जॉइनिंग द मिनेमाटा कन्वेंशन, ज्वाइन करने के बाद भी क्यों इसने गवर्नमेंट इज वाइटल सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल। देखो ये लिखा हुआ है, आर्टिसनल गोल्ड माइनिंग इज अ वाइटल सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल। तो लास्ट क्वेश्चन हो गया, मेरे को लग रहा था वो नहीं हो जा पाएगा सबमिट। पूरे 30 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं अटेम्प्ट यहाँ पे, और मैंने लास्ट के पढ़ा भी नहीं है, उसमें 3-4 ऑप्शंस क्या थे बाकी के, हो सकता है उसमें एक ए और बी भी था, तो हो सकता है अपना लास्ट वाला क्वेश्चन गलत हो। अपन चेक कर लेते हैं एक बार सबमिट करके। ये मैंने सबमिट कर दिया, अब देख लेते हैं क्या अपना स्कोर बना है इसमें। तो देखो वही हुआ, एक लास्ट एक क्वेश्चन गलत हुआ है, ये कौन सा हुआ है पता नहीं, एनालिटिक्स में देखते हैं। तो अपना जो स्कोर बना है वो बना है 28.75 और आउट ऑफ 30 रैंक बनी है 2, मतलब जिसने 1 बनी है उसका वो 1 भी करेक्ट हुआ होगा। परसेंटेज बना है 99.95 और एक्यूरेसी रही 96%। तो एक क्वेश्चन अपना यहाँ पे ये गलत हुआ है, देख लेते हैं कौन सा वाला जो है वो गलत हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटेड। अच्छा ठीक है, ये गलत हुआ है। हाँ ठीक है, अपॉन फर्स्ट यूज़ यू विल बी वर्कड थ्रू द सेटअप प्रोसेस। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटेड आना था, मैंने ऑल आर करेक्ट कर दिया। वेलकम्ड मतलब तो होता है स्वागत, तो वहाँ आपको कुछ नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये मुझसे गलती हुई है यहाँ पे, कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक है। ठीक है, चलो बाकी तो मेरे करेक्ट हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये देख के समझ में आया होगा और हेल्प मिली होगी इससे काफ़ी। आप भी इस तरह से बनाना और देखना कि क्या आपका इसमें स्कोर बनता है ये वाले सेक्शनल मॉक में, और ज़रूर से आप भी शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय। और मैं कोशिश करूँगा रीजनिंग का भी सेक्शनल जल्दी लेकर आऊँ, अपलोड करूँ, और क्वांट का भी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।